एक सवाल दिल पर हाथ रख के सोचें, हम सब अच्छा लाइफस्टाइल किसे कहते हैं? हमारा फौरी जवाब यही होता है कि बड़ा सा घर हो, महंगी गाड़ी हो, ब्रांडेड कपड़े हो, बड़े रेस्टोरेंट में खाने खाए जाएं, बड़े शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी की जाए। और सच तो ये है कि हम खुद भी इसी दौड़ में लगे और अपनी औलाद को भी इसी रेस में डाल रहे हैं। कभी हमने सोचा है कि अल्लाह के नज़दीक अच्छा लाइफस्टाइल क्या है? अल्लाह के नज़दीक अच्छा लाइफस्टाइल ये है कि बंदा 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो, इसका रब से जिंदा ताल्लुक हो, वो हलाल वो हराम की तमीज़ जानता हो, हलाल कमाकर हराम से बचता हो। यही असल कामयाबी है। लेकिन अफसोस हमने कामयाबी और लाइफस्टाइल की तारीफ बदल डाली। कुरान हमें बार बार मतवज्जा करता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। और एक और जगह फरमाया, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में हमें क्लियर किया है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया ताकि आजमाई जाए कि तुम में से कौन सा बेहतरीन अमल कर रहा है। यानी कामयाबी स्टेटस, दौलत या औलाद के अच्छे सेट होने में नहीं बल्कि अच्छे अमाल में है। और नाकामी रिस्क की कमी नहीं बल्कि अल्लाह की याद से गफलत है। रिस्क का तो अल्लाह ने वादा किया है, आप जितनी दौड़ लगाते रहोगे जो आपके नसीब में होगा अल्लाह ताला वो आपको देकर रहेगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिल में ये सवाल तो उठता होगा कि अब मैं अल्लाह की याद से अगर गाफिल हूँ तो उसकी निशानियाँ क्या हैं? आज हमारी ज़िंदगी में गफलत की निशानियाँ हैं, नमाज छूट जाए मगर बिजनेस और नेटफ्लिक्स पर पूरा टाइम दिया जाए, हलाल और हराम की बारीक लकीर को मजाक में उड़ा दिया जाए कि सभी तो ऐसा करते हैं, मैं अगर कर लूँगा तो क्या अनोखा हो जाएगा। बच्चों की तरबियत में दीन की अहमियत को कम हो और दुनियावी कामयाबी ज्यादा हो, सदका ज़कात और हकूकुल इबाद मोहर हो जाए मगर ब्रांडेड चीज़ों पर पैसा खर्च करना आसान लगता है, रिस्क पर शुक्र कम हो, अल्लाह जितना देता है फिर भी तुम्हारी शिकायतें नहीं खत्म होती, मुकाबला बाजी ज्यादा है। सोचे कि आज मैंने कितनी बार अल्लाह को याद किया है और कितनी बार बुलाया है। तो नियत और वक्त खुद ही बता देते हैं कि दिल किसके साथ है, दिल किसकी रौनक में गुम है। आज मैं आपसे एक बड़ी हकीकत शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं ये कहती कि माल और औलाद बुरे हैं, हमें इनके लिए कुछ करना नहीं चाहिए, बल्कि ये भी अल्लाह की नेमत है। असल इम्तिहान ये है कि हम इनको अल्लाह की इताअत का जरिया कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले नियत की दुरुस्तगी ज़रूरी है। अगर हमारी नियत ये हो कि मैं हलाल कमाऊँगा ताकि रब को राज़ी करूँ, हराम से बचूँ, घर वालों का हक अदा करूँ, वालिदैन का हक अदा करूँ और अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करूँ, फिर आप खुद अपनी कमाई को परखने के लिए एक छोटा सा चेकलिस्ट बनाएं। क्या मेरे काम में झूठा वादा या धोखा है? अगर है तो फौरन तौबा इस्तगफार करें। क्या मेरे मामलात में सूद शामिल है तो इसका मुतबादिल ढूंढे और किसी आलिम से मशवरा करें। क्या मैं अपने काम के बदले पूरा हक अदा कर रहा हूँ? क्या मैं अपने मुल्क के टैक्स और जिम्मेदारियां ईमानदारी से अदा कर रहा हूँ? यही सब दीन है। खर्च करने की तरजीहात दुरुस्त रखें, पहले घर वालों के हकूक, फिर ज़कात और फ़र्ज अखराजात, इसके बाद जायज़ ज़रूरियात और फिर अगर बचे तो अपनी चाहते। इसराफ और दिखावे से बचे, ज़कात का कैलेंडर तय करें, सदका मामूल बनाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि सदका दिल को पाक और साफ करता है, हमारे दिलों से जंग को हटा देता है। बच्चों की तरबियत में असर रोज़ दुनियावी सेटिंग पर नहीं बल्कि किरदार और ईमान पर होना चाहिए। घर में रोज़ाना 10 मिनट कुरान या सीरत की गुफ्तगू हो। सिर्फ बच्चों को नहीं, खुद भी झूठ से रुके और सच बोलने की आदत डालें, दुआओं की आदत डालें। रब्बि जअलनी मुक़ीमुस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती, ये बच्चों को सिखाएं। स्क्रीन के इस्तेमाल पर हदूद मुकर्रर करें और खुद अपने बच्चों के रोल मॉडल बनिए। फिर नमाज को निज़ाम ज़िंदगी बनाएं, फजर को दीन की सिमत बनाएं। तलावत और अज़कार के साथ ज़ोहर और असर के दौरान अपने दिल को अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा कर दें। मगरिब को घर वालों के साथ रूहानी वक्त बनाएं और ईशा के बाद अपना मुहासबा करें, अपनी ख्वाहिशात हलाल तरीके से पूरी करें। अच्छा लिबास, अच्छा खाना, अच्छा सफ़र सब जायज़ है मगर दिखावे और इसराफ से पाक हो। दिल की नीयत हो कि ये सब अल्लाह की नेमत है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह आपको मज़ीद नवाजता जाएगा। असल कामयाब लाइफस्टाइल ये है कि नमाज वक्त पर हो, चाहे दफ्तर हो या मार्केट, कमाई हलाल हो, दिल मुतमिन हो, बातों में अल्लाह का जिक्र, शुक्र और दरूद हो, एहलाक अच्छा हो, गुस्सा कम हो, दरगुजर ज्यादा और मामलात साफ, वालिदैन, शरीक हयात, पड़ोसी और मुलाजमीन के हकूक अदा हो और जिंदगी सादगी और वकार के साथ हो। फैशन के पीछे नहीं बल्कि तकवे के आगे। बाज़ लोग कहते हैं पैसा बुरा है, बिल्कुल नहीं, पैसा बिल्कुल बुरा नहीं है, गफलत बुरी है। हलाल माल सही जगह खर्च हो तो इबादत बन जाता है।
लोग कहते हैं क्या दुनिया छोड़ दे? नहीं, दुनिया को जिम्मेदारी समझकर संभाले, लेकिन अल्लाह के साथ अपने दिल को जोड़े, अल्लाह की इबादत करें, जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हो वो मकसद पूरा करो। और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला सवाल बच्चों का मुस्तकबिल। बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि ईमान, दयानत, सब्र और हिदमत है। यही आपके बच्चों की असल सेटिंग है। अभी से 3 फैसले करें। हर हराम आमदनी और हर हराम आदत को फौरन खत्म करें। नमाज वक्त पर अदा करें, चाहे अलार्म लगाना पड़े या मस्जिद जाना पड़े। और ज़कात और सदक़े की तारीख तय कर दें। फिर हर रात 1 मिनट का मुहासबा करें कि मेरा वक्त अल्लाह की याद में गुजरा या दुनिया के हजूम में। और हर जुमे को घर में एक छोटी सारी मीटिंग रखें जिसमें एक आयत, एक हदीस और एक नेक अमल बच्चों के साथ शेयर किया जाए।